हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। फिर से आपके लिए सीरीज लेके आ गया हूँ टॉप 10 रीजनिंग क्वेश्चंस की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन देखते स्टार्ट करते शुरू से कि शब्दों का सार्थक क्रम बताइए। आपको शब्द दे रखे हैं, आपको इनका सार्थक क्रम बताना है। तो आपको बताए सबसे पहले क्या होता है, जैसे सबसे पहले जन्म होता है वन, तो ये ऑप्शन कट गया, कभी आंसर नहीं होगा क्योंकि वन से स्टार्ट होगा। ये ऑप्शन को भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वन से स्टार्ट होगा। सबसे पहले होता है जन्म। जन्म के बाद क्या होता है, बोले जन्म के बाद सबसे पहले कराई जाती है शिक्षा, तो वन के बाद 5 आएगा। ये ऑप्शन में नहीं पड़ गया, एक ऑप्शन बचा, आंसर डायरेक्टली हो गया। अब करके दिखा दो। सबसे पहले बेटा जन्म होता है, जन्म के बाद बच्चा शिक्षा लेता है, शिक्षा के बाद उसका शादी हो जाती है, जब पढ़ लिख लेता है, जॉब कर लेता है, शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या होता है, एक समय आता है जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो आपकी मृत्यु हो जाती है। और बेटा मृत्यु के बाद जो आग लगाई जाती है, दफनाया जाता है, जो भी आप कह लो, हर धर्म का अलग अलग है, तो उसको अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं हिंदू धर्म में। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हम अग्नि देते हैं या जो हम पूजा पाठ होती है उस समय, उसको अंत्येष्टि बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार। पहले संस्कार हुआ करते थे ना, तो अंत्येष्टि मृत्यु के बाद होती है। तो 2 3, तो 1 5 4 2 3 आपका आंसर हो गया। वैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और बाकी सॉल्व करना मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ऑप्शन ना हो तो कैसे कर। आज इस चैप्टर में मैं कथन निष्कर्ष वाले बहुत क्वेश्चन लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं साफ साफ बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन लेके मेरे 50-55 क्वेश्चन, मैंने 10 क्वेश्चन छाटे हैं जो आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कथन है आपका, यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है कि पहला पूर्वानुमान दिया। ये पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है, पूर्व अनुमान है ना, पहले से अनुमान लगाना, यानी कि गैस करना। तो मैंने आपको बता रखा है कि 100% से कम होना चाहिए। तो कैसा है, तो आपने ये देखा भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते। देखो ऊपर कहीं भी ये नहीं लिखा, उसने बोला है कि अगर आप प्रोत्साहन दोगे तो और अधिक स्वर्ण पदक लेके आएंगे। इसका मतलब है कि लाते तो हैं लेकिन कम लाते, तो और ज्यादा लाने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या क्या, पहला वाला गलत, क्योंकि आपने बोल दिया वो जीतते ही नहीं है, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे में बोला है खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। बेटा निष्पादकता मतलब रिजल्ट। जब खेल कूद को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या होगा, ऑफकोर्स सुधार होगा। जब आप चीज प्रोवाइड कराओगे, ट्रैक प्रोवाइड कराओगे, बच्चों को जैसे क्रिकेट है या स्केटिंग है तो उनके लिए जगह प्रोवाइड कराओगे, ग्राउंड प्रोवाइड कराओगे, तो बच्चे अच्छा करेंगे। और जब अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्वानुमान 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कथन आपका, सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है। सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। अब देखिए इसको नंबर रखने की जरूरत नहीं, कुछ बच्चे सॉल्व करने लगे नंबर रख के। ये कथन निष्कर्ष है, ये आपका न्याय निगमन नहीं है, तो सभी कोई देख के वैल्यू नहीं रखनी है, समझना है इसे। सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है। बोले बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। क्यों, साफ साफ बोला है सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है, मतलब जो भी सद्गुण जो अच्छे काम करता है वो खुश रहता है। तो इसमें बोला प्रसन्नता सद्गुण का परस्पर संबंध है। सिंपल सी बात है, संबंध है तभी तो कि जब सद्गुण करोगे तो खुश रहोगे, नहीं करोगे तो खुश नहीं रहोगे। तो इनका मतलब क्या हुआ, आपस में संबंध हो गया। ये कथन से आपका निकल के आ रहा है, क्योंकि सभी बोला है कि सभी सद्गुणी व्यक्ति संबंध है ना, कि जो भी सद्गुण करता है, अच्छे काम करता है, वो खुश रहता है। तो पहला वाला क्या हो गया, प्रसन्नता सद्गुण का परस्पर संबंध है। बोले हाँ है, जो अच्छे काम करेगा वो खुश रहेगा। दूसरा क्या है, दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता। आपसे बोला कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, उसने बोल दिया, वैसे रियलिटी नहीं दिल पे ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जो दुखी है वो सद्गुण अच्छा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बेटा हमें कथन के अकॉर्डिंग करना है। कथन में बोला है कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है, मतलब एक भी दुखी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अच्छे काम करता हो। अच्छे काम करता होता तो दुखी होता ही नहीं। तो उसमें लिखा है दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। और निष्कर्ष बताना, तो जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे फॉलो करें तो आंसर हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, आपसे बोला गया रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया। तो बेटा इसको बनाना ही पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो आपने बना लिया सीधे, कोई भी कहीं भी बनाओ, जहां आप कमेंट करें, यहां बना लिया मैंने, घर मान लिया इसका। बिंदु ई मान लीजिए, बिंदु ई है, बिंदु ई से बिंदु एफ तक गया। अभी देखो एफ कहाँ है ये मुझे नहीं पता, मैंने कहीं भी मान लिया। रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर गया। कौन सी दिशा में कुछ नहीं बोला, मैंने इधर मान लिया, सपोज करो, आप ऊपर मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गया, तो एफ से बाएं मुड़ गया, 6 किलोमीटर चला, और दूरी जी पर पहुंचा, 6 किलोमीटर दूरी जी पर पहुंचा, ये जी हो गया। फिर बोला वहां से वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर एस तक गया, तो फिर से 5 किलोमीटर चला, यानी कि बिल्कुल ई के ऊपर पहुंच जाएगा।
पहुंच गया, क्योंकि ये भी 5 ये भी 5। फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। बायां किधर होगा, तो दायां ऊपर, जैसे घड़ी चलती है उधर दायां, जैसे घड़ी नहीं चलती उधर बायां, तो नीचे हो जाएगा। 2 किलोमीटर चला तो यहाँ हो जाएगा और आई पर पहुंच गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछिए, ई से आई तक की। तो देखो टोटल 6 थी, 6 में से 2 चल दिया, बचे कितनी 4, आंसर होगा। कुछ लोग सोचेंगे सर आपने इधर ही क्यों चलाया, तो बेटा ऊपर चला लो। ई से शुरू किया उसने चलना, 5 किलोमीटर गया, एफ पे पहुंचा। फिर उसने बोला वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर गया, बायां इधर होता है, 6 किलोमीटर चला, जी पर पहुंचा। वहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर एस तक गया, तो बायां नीचे होगा, 5 किलोमीटर है, बिल्कुल ई की फिदाई में पहुंच गया। फिर आपसे बोला फिर बाएं मुड़ा, 2 किलोमीटर चलकर आई पर पहुंचा। बायां आपने बाएं नहीं चलेंगे, घड़ी इधर चलती, घड़ी इधर चलती, इधर दायां तो बायां इधर हो जाएगा, 2 किलोमीटर चला, आई पे पहुंच गया। टोटल 6 है, 6 में से 2 चल चुका है, इधर कितनी बची 4, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से पूछिए, आंसर क्या हो जाएगा 4। क्लियर, कहीं भी चलो आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज दी आपको, अच्छी सीरीज है, आप पहचान सकते हो, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन। तो आपको सीरीज ये दिख रही है, इस सीरीज में आपको बताना है कि 5वें क्वेश्चन पे क्या आएगा, तो आपको देख के बताना। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखिए मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं सॉरी भूल जाता हूँ कि आपसे नहीं पूछना है। 4 और 2 कितना हो गया 6, बच्चे सोचते रहेंगे प्लस माइनस, आपको नहीं सोचना। 3 और 6 9, 4 और 3 7, 5 और 3 8, 2 साइड वालों को जोड़ के बीच वाली संख्या आ रही है, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन 5 7 को जोड़ के 9 तो नहीं आएगा, 6 3 को जोड़ के 7 नहीं आएगा, 7 9 को जोड़ के 2 नहीं आएगा, लेकिन 7 2 जोड़ के 9 आ जाएगा। ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो कल के बाद का दिन बताइए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे करना है देखिए। ये आपने ऐसे क्वेश्चनों में बिंदी लगानी है। ये आपने मान लिया आज, ठीक। कल से पहले का दिन, तो ये आज है तो इससे पहले बनाया कल। कल से पहले का दिन क्या था, शुक्रवार था, फ्राइडे आपने लिख दिया। तो कल के बाद का दिन, कुछ बच्चे इस कल की बात सोचेंगे। बेटा जब भी पूछ रहा होता है कौन से कल का, तो वह फ्यूचर की बात करता है, अगले कल की बात करते हैं। और जब लिखा है था तो पास्ट की बात चली, तो पिछले कल की बात करते हैं। तो कल के बाद का दिन पूछा है, तो इस कल की बात नहीं चल रही, ये आज है, कल होगा ये। कल के बाद का दिन ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये शुक्रवार है, तो ये शनिवार, ये रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार। आपका आंसर क्या हो गया, मंगलवार। डायरेक्टली पढ़ भी सकते हैं, फ्राइडे है, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, आंसर हो गया ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये भी आपसे नहीं होता है, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ये क्वेश्चन बच्चों से हुआ नहीं, मैंने एक बार पूछा था क्लास में। तो देखिए हुआ क्या, मैं बता देता हूँ। 8 और 7 15, 13 और 2 15, 9 और 6 15। तो 5 में क्या जोड़ने से 15 आएगा, बोले फिर 10 जोड़ने से 15 आएगा। आमने सामने को जोड़ के 15 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। आपसे बोला है अगला, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे निकला। देखिए एक परिवार घूमने निकला, जो पुत्री है वो पिता से आगे है। फिर बोला पुत्र अपनी माता से पीछे था, पुत्र माता से पीछे और पिता से आगे। अब देखिए एक बात बहुत ध्यान से समझिए, पुत्र जो है वो माता से तो पीछे है और पिता से आगे है। ये बन गया। आपसे बोला सबसे पीछे कौन है। देखो एक सिंपल सी बात है कि पिता से पुत्र भी आगे है, पिता से पुत्री भी आगे है, और माता पुत्र से भी आगे, तो पुत्री पुत्र माता तीनों पिता से आगे होगा। सबसे पीछे कौन हो गया, पिता। मेरा आंसर क्या हो गया, पिता। क्लियर, क्योंकि पुत्री को मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, सबसे आगे तो नहीं बता सकते, लेकिन सबसे पीछे तो पिता ही रहेंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आंसर हो गया पिता। नेक्स्ट, आपसे बोला सीमा सुधीर की बहू है। देखिए डायग्राम आपने कैसे बनाना है, डायग्राम बहुत अच्छे से समझिए। ये बनाई आपने सीमा, किसकी बहू है, ये सुधीर की बहू है। अब देखिए बहू का मतलब क्या होता है, बहू का मतलब होता है बेटे की बीवी। तो यहां आपने एक जगह छोड़ दी, बहू है तो ये प्लस, इसके पिता कौन हो गए, फिर सुधीर हो गए, क्योंकि सीमा सुधीर की बहू है, तो सुधीर का बेटा और बेटे की बीवी बहू। और रमेश की भाभी है, अगर रमेश की भाभी है तो रमेश इसके बराबर वाले लाइन में जाएगा, ये आ गया रमेश, रमेश के भाई की बीवी। आगे बोला मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। देखो रमेश का अगर एक ही भाई है, अकेला ही भाई है, तो वो यही हो जाएगा। तो ये कौन हो गया, ये हो गया मोहन, हो गया मोहन। आपसे पूछा सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है, सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है। क्या भाभी है सीमा मोहन की, बोले नहीं। क्या चाची है, बोले नहीं। क्या चचेरी बहन है, नहीं। क्या पत्नी है, बोले हाँ। तो आंसर क्या हो गया, पत्नी। लास्ट क्वेश्चन, आपसे बोला है विषम छाटिए, तो ऑप्शन दिए कोहिमा, ईटानगर, शिलोंग, मिजोरम। तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ईटानगर कैपिटल है, शिलोंग कैपिटल है, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। मिजोरम क्या है, एक स्टेट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्लियर, आज के लिए इतने रखते हैं। 10 क्वेश्चन थे, 10 मिनट मुझे लगे नहीं है इसको सॉल्व करने में, 10 मिनट पूरे हो गए। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।
अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट मत करना, मैं नहीं बोल रहा, खुद वो आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं करना तो मत करना, मेरे कहने से मत करना। अच्छी लगेगी खुद कर दोगे, बस शेयर कर देना। मैं हर बार बोल रहा हूँ, उन बच्चों तक पहुँचा दो बस इस वीडियो को जो बच्चे बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी वजह से कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, घर पे नहीं पढ़ते हैं, तो बस वो 10 मिनट की वीडियो देख ही सकते हैं एटलीस्ट। वो ये वीडियो देख लेंगे तो इसमें का क्वेश्चन आएगा तो वो कर देंगे, बोले हाँ सर ने बताया था, यही क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है रिपीट हो जाए, तो बोले अरे इसका आंसर तो रटा हुआ होगा, बोले हाँ मैंने वीडियो देखी थी। जो हम देखते हैं सुनते हैं वो हमें याद रहता है कई बार, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली की वीडियो 10 मिनट की भी देख लोगे तो आपका काम चल जाने वाला है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।